गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग में सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज जो मैसेज है वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ सुन रही थी कि पंजाब की हुकूमत वक्त ने ये ऐलान किया है कि टिकटॉक की वजह से बहुत सी फहाशी आम हो रही है। यस, ऑफ कोर्स डिफरेंट जो यूट्यूबर हैं या डिफरेंट लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों ना हों, और उन्होंने यूट्यूब या टिकटॉक की बात हो रही है अभी, मेरा ख़बर यूट्यूब या फेसबुक पे ये नहीं हुआ, ये अभी भी अल्हाम जारी हुआ। वो वीडियो भी मैंने सेव करके रखी कि न्यूज़ चली अभी कि वज़ीर आला ने ऑफ कोर्स पंजाब के ये अपनी असम्बली में ये उन्होंने ऑफ कोर्स करारदार पेश की कि भाई ये जो टिकटॉकर हैं ये फहाशी फैला रहे हैं मीडिया के थ्रू। आया कि ऐसा है कि नहीं? और आपने देखोगा मीडिया का अगर, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो खुद ही आते हैं अपनी वीडियो बनाते हैं, वायरल कर रहे थे, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई वो नहीं, वो बस खुलेआम जिसे बोलते हैं। लेकिन कुछ इदारे ऑफ कोर्स एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है और चैनल है, ऑफ कोर्स डिफरेंट चैनल्स हैं, तो चैनल्स के ऊपर भी क्या ऐसी फहाशी आम हो रही है? क्या सिर्फ हम टिकटॉकर को, जिनके ऊपर कोई भी ऑफ कोर्स करारदाद जब पेश की गई तो कोई तो रीज़न होगा ना। अब आप ऐसे ऐसे पोस्टर, ऐसे ऐसे ड्रेसिंग दिखाएंगे सोशल मीडिया पे, तो हम आने वाली नस्लों को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? ठीक है, कोई मैसेज, कोई गाना, ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस अंदाज में करें, और अब मैं कहूँगी फ़िल्मों में जो बनता है वो उसके पैसे लेते हैं और उसकी पूरी एक टीम होती है और फिर वो भी फिल्म अप्रूवल होती है, लेकिन एक डिपेंड करता है कि वो कौन से कंट्री में चल रही है। अगर हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान, यानी कि हमारा इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान जो है वो एक बेस पे ऑन हुआ है, तो हम उसको फिर फॉलो करेंगे ना। तो सोशल मीडिया पे आने वाले बच्चे जो देख रहे हैं, हमारी नस्लें हैं, जनरेशन है, वो जब ये फहाशी देखेंगी तो ऑफ कोर्स वो डाइवर्ट होंगी, वो एजुकेशन से हट जाएंगी, वो रिस्पेक्ट से हट जाएंगी, उनकी तरबियत में कमी हो जाएगी, हर चीज़ बड़ी काउंटेबल है। अगर मैं सिर्फ अभी टिकटॉक की बात करूं, लेकिन कुछ चैनल्स में ड्रामे भी इस तरीके से दिखाए जाते हैं कि फैमिली वाले देख नहीं पाएंगे। आज हम लोगों ने अपना अपना टेलीविज़न अपने अपने रूम में कर दिया। ऐसा क्या देखने को हमें मिले कि हमें अपने अपने रूम्स में या अपने अपने मोबाइल में हम अपना जो है वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं? इसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। ड्रामों में देखो ऐसे सीन, हमें पहले जो होता था जो है चैनल बदल दिया जाता था, जबकि रिमोट भी नहीं था। बाकायदा अगर कोई गाना ऐसा आता था तो वो वीसीआर के वो रिमोट से आगे कर दिया जाता था। अब ये इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि फैमिली बेहुदा गाने बड़े मज़े से देख रहे होते हैं और उसमें पेरेंट्स भी बैठे, तो फिर आप कहते हैं बच्चों में अदब नहीं है, नस्लों में एहतराम नहीं है। इसकी रिस्पॉन्सिबल कौन है? चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए और ऐसे सीन, अब तो मैं हैरान हूँ कि शोज़ में भी आप, मैं सच बताऊँ, एक निजी चैनल है, बड़ा मशहूर चैनल है और बड़ा मतलब पुराना चैनल है मैं कहूँगी, और उनकी ऑनर तो लेडी हैं, और वो अपने उन्होंने फैशन के नाम से ऑन किया और फिर उनके जो प्रोग्राम्स थे होस्टिंग के, उसमें वो इस तरह के वल्गर ड्रेस प्रमोट करना, आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं? आप टैलेंट प्रमोट करना चाहते हैं या एक मतलब एक जिस्म की नुमाइश करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आती। एक मैं कहूँगी चैनल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो एक अच्छी इंफरटेनमेंट या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे, ना कि फहाशी को हम आम करें। तो प्लीज़ मैं इस चीज़ को, मैं टिकटॉक हो या कोई इदारा हो, इस चीज़ को बिल्कुल हर चीज़ को मैं कहती हूँ देखना चाहिए।
आप इसको रिव्यू करें कि क्या कहा जा रहा है या क्या चीज़ ऐसी है जो उसको अल्टीमेट या उसको अलार्म किया जाए। प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू कि आपके जो और लोग देखें और वो कहें कि लो भाई ये क्या, ये एक बहुत पुराने चैनल आप अच्छी तरह ना, वो एक लेडी थी, बड़ा उनको कॉल्स भी आते थे, है अखलाकन वो बहुत अच्छी ही है, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता उनका नाम लूँ, किसी की मैं तजलील नहीं कर सकती, उनके लिए उनका वो चैनल उनके नाम से पहचाना जाता था, लेकिन आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता उस चैनल की वर्थ ख़राब हो गई क्योंकि उस पर वो लेडी इस किस्म की कॉल्स रिसीव करती थी और बड़े मज़े से ऑन एयर गुफ्तगू करती थी। तो क्या हुआ, आखिरकार उस चैनल का स्टैंडर्ड ख़राब हो गया। तो ये चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं और टिकटॉक पर मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स रोकथाम की जाए और बिला वजह ऐसी चीज़ें, ऐसे गाने, ऐसी फहाशी अगर प्रमोट हो रही हो तो सोच लें इसका आगे वाली नस्लों पर इतना बैड इफ़ेक्ट होगा कि आपकी सोचे क्यों बच्चियां घर से भाग जाती हैं, क्यों लड़के इतने ओवर हो जाते हैं, बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। और मैं एक और बात कहूँगी जो सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट और छोटी बच्चियों का रेप, बिल्कुल इसी तरह आप बच्चों को रोक नहीं पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा वो बच्चे आपसे झूठ बोलेंगे अपनी आर्जी लज्जत के लिए और इस तरह उनका ग्रुप बन जाता है बच्चों का और वो इस तरह की हरकतें करते हैं क्योंकि रोकथाम नहीं हो रही। तो मैं ऑफ कोर्स हमारी हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ इसको रिस्ट्रिक्टली देखा जाए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजाब की हुकूमत ने इसके ऊपर आवाज़ बुलंद की और असम्बली में इसका जो है अपनी रिक्वेस्ट दायर की। मैं अब इसको लीगल तौर पे मुझे नहीं इसकी लैंग्वेज नहीं मालूम ऑफ कोर्स, लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, पेरेंट्स को भी लुक आफ्टर करना पड़ेगा। यकीन करें हम लोगों के बच्चे पता कैसे हो गए, 2025 की बात करूं, ये वो नस्ल है जो थोड़ी देर अगर नेट बंद हो जाए तो एग्जॉस्ट हो जाती है, ऐसे लगता है कि उनसे किसी ने उसका दिल छीन लिया हो, अजीब से मुर्गियों की तरह उदास, मुंह लटके हुए, जैसे पता नहीं कौन सा डिज़ास्टर आ गया। अगर आपने देखा होगा मुहर्रम में कुछ टाइमिंग होती है, नेट बंद हो जाता है, सब ऐसे लटके हुए, ऐसे बस उनको समझ में नहीं आती, जैसे उनसे कोई, वो कहते हैं ना जैसे हीरोइन का नशा है। तो हमने अपनी नस्ल को ये दिया, उनके पास कोई इसके अलावा कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिससे वो अपने आप को चेंज ला सके। आप देखें ज़रा सा कुछ होता है सबसे ज़्यादा हाइपर वही होते हैं, माइंडसेट उनका इतना नेगेटिव है, वो पॉजिटिव सोचना ही छोड़ दिए, दरगुजर करना छोड़ दिए, मुस्कुराना छोड़ दिए। पहले ऐसे लोग नहीं थे, पहले भी तो लोग कामयाब थे, अबू अली सीना और बड़े बड़े मैं कहूँगी न्यूटन और बहुत बड़े बड़े ग्राम बेल जिन्होंने बड़ी बड़ी इन्वेंशन की। क्या उस वक्त सोशल मीडिया था? हम लोगों ने बच्चों को एक वीक पॉइंट, पहले किताबों का दौर था, हम किताबों की दूरी से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। और किताबों से दूरी मैं ये कहूँगी कि समझ लें कि हम कॉपी कहते हैं चाइना, चले तो शाम तक, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। हम चाइना की कॉपी हो गए, हम बिल्कुल फॉर्मी मुर्गियों की तरह होंगे जो वक्त से पहले बड़े होना चाहते हैं, वक्त से पहले दूसरों पर प्रेशर डालना चाहते हैं और सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है। यकीन करें मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आने वाली नस्ल, मुझे लग रहा है कि वो अपने पेरेंट्स को बाबा और माँ कहने के बजाय अपने आप को कहेंगे मेरी, और कहते हैं बकायदा। अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे सब पता है, आपको क्या पता है? आज मैं कल एक स्टोरी देख रही थी, मेरा दिल पता नहीं कभी कभी बहुत, माँ बाप की मेहनत जब देखती हूँ ना तो अपने अबू भी याद आ जाते हैं। बल्कि मेरे ख्याल में आपके जितने यहाँ पे मेरे सामने दिखने वाले ना, सबके वालिद ने उनके लिए बड़ी मेहनत की है। आज आप डिफरेंट मकाम पे काम करें ना, इस पे पीछे आपके माँ बाप की जो सफ़ेद बाल है ना,
उनकी चांदी है। माँ बाप की चेहरे की छुरियाँ जितनी पड़ी है ना, वो उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी दी है। माँ ने पराठे बना के दिए, आपको रोटियां बना के दी, अपनी नींदें कुर्बान की है। उसका दिल भी कर रहा होगा सोने को, नहीं नहीं मैं अपने लाल को रोटी बना के, पराठा बना के, आपको इतना प्यारा तैयार करके, ऐसे कंघी करके, इतने से आप थे ना, ऐसे टाई लगा के, फिर अम्मी मेरी डायरी कहाँ रह गई, मेरी पेंसिल कहाँ है, बाबा मुझे पेंसिल दिलाओ। अब बाप ने काम पे जाना है और फिर उसके बाद उसको शॉप पे जाके चीज़ें दिलानी है। ये सारी एक एक कतरा खून का निचोड़ के आज आप तनावर दरख्त बने ना, और जब आप अक्कड़ दिखाते हैं, आपको तो कुछ नहीं पता, ये आपको ले डूबेगी किसी दिन। फिर आप जब वो चले जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर जब आप खुद बाप बनेंगे तो आपको एक एक पल उनका याद आएगा। 2 बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 14 साल का। समोसे वाली दुकान पे गए, बारिश हो रही थी, समोसा लेने ले गए। बड़ी प्यारी स्टोरी है, आप जरा सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा। हर कोई अपने बाप के लिए सोचे कि उसके बाप ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, और जो आज खुद बाप बने उनको भी पता चलेगा कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे मेहनत करते हैं। 2 बच्चे थे, हर चीज़ पूरी हो जाए ना तो कदर ही नहीं होती है। समोसा खाने गए तो जैसे ही उन्होंने 100 का नोट निकाला तो नोट नीचे गिर गया, और वो था वहाँ पे पानी। तो वो समोसे वाले कहा आप उठा के दे दें मुझे पैसे। उसने कहा हम नीचे गिरी हुई चीज़ नहीं उठाते, हम अपने बाबा के पास फिर जाएंगे, पैसे लेकर आएंगे, तुम्हें देंगे, फिर समोसा खरीदेंगे। वो दोबारा गए, बाप पंचर वाली दुकान पे अपनी दुकान चला रहा था और पंचर लगा रहा था। बंदा बराबर में बैठा था। बच्चे ने कहा बाबा मुझे 100 रुपये चाहिए। और उसने कहा अच्छा बेटा 200 रुपये चाहिए। पापा ने कहा बेटा थोड़ा बैठो, जेब से निकालो उसे 100 रुपये, तो 100 रुपये रह गया था। और वो पंचर लगा, उसने कहा बेटा थोड़ी देर बैठो, मैं आपको 200 रुपये देता हूँ। वो बैठ गए। उसके बाद वो पंचर लगाने लगा, उसके हाथ से 2 बार पाना गिर गया, चीज़ गिर जाती है। वो लड़के ने बोला भाई इतने बुढ़े हो गए हो, नहीं काम होता तो मत करो, आधे घंटे से बैठा हूँ तुमसे, एक पंचर टायर का नहीं लिखा। उसने कहा बाबू सब्र कर जाए, वो असल में आपके ना इसकी चेन यूँ है, इसका यूँ है। कह रहा ज़्यादा बातें नहीं बनाओ, पंचर लगाने का बोला था आपने, इतना देर लगा दी। तो कह रहा बस बाबू थोड़ी देर में लगाता हूँ। कह रहा आधे घंटे से मैं बैठा हूँ, आप अभी तक बोल रहे हो, काम नहीं होता तो छोड़ो। बच्चे देख रहे थे, करते 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 45 मिनट हो गए, 15 मिनट और ऊपर हो गए। आखिरकार उसने लगा दिया, और फिर उसने बोला कितने पैसे? उसने कहा 100 रुपये। 100 रुपये उसने दिया। पसीने पसीने उसका बाबा हुआ, जगह जगह काले काले निशान, हाथों पे निशान। मैं कुर्बान जाऊँ अपने वालिद के हाथों पर कि वो कैसे काम करते होंगे। तो उसने कहा कि क्या नाम है, 100 रुपये दिया उसने। फिर बच्चों को बोला आओ बेटा ये लो, एक जेब से निकाला गंदे से कपड़े, आपको पता मैकेनिक के कपड़े कैसे होते हैं, उससे पैसे निकाले और बोला ये लो 200 रुपये ले, बेटा ये लो ये लो। उसने कहा बाबा हमने नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोला नहीं बाबा हमें नहीं चाहिए। वो वापस गए, और उसने उस पानी में से, वो कीचड़ में गिर गए थे, उसने 100 रुपये उठाया और फिर उसको समोसे वाले को साफ करके दिया। उसने कहा क्या हुआ, पहले तो तुम बड़े अकड़ रहे थे, नखरा कर रहे थे। तो कह रहा नहीं, हमें आज पता चला है कि हमारा बाप कितनी मेहनत से पैसे कमाता है। क्योंकि जब उस बंदे ने उसको पैसे देते हुए कहा कि तुमने मेरा इतना टाइम लगा के ये काम किया, अगर काम नहीं होता, उसने जाते फिर कहा तो मत करो। एक 100 रुपये की खातिर उसने इतनी बातें सुनी जो बच्चों को बर्दाश्त नहीं हुई, और फिर जाके उन्होंने किया। तो ये मैं एक बात बताऊं, जिन बच्चों को अभी नहीं पता, बात मिडिल क्लास या लोअर क्लास की नहीं होती, बाप तो बाप ही होता है। चाहे जिसकी 25,000 सैलरी हो या 30,000 हो या 40,000, बाप तो बाप होता है। वो हमेशा अपने बच्चे के लिए सपने, कहते हैं कि बाप अपनी फीलिंग नहीं बता सकता कभी भी। माँ तो लाल मेरा लाल दिल से लगा लेती है, लेकिन बाप जो सोचता है ना वो माँ नहीं सोच सकती, बहुत मुश्किल है।
वो जब घर से नौकरी करने निकलता है वो इसलिए नहीं निकलता कि मैं कल कपड़े अच्छे पहनूंगा, वो इसलिए घर से नहीं निकलता कि मैं किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, वो इसलिए नहीं निकलता कि ये पैसा मैं दूसरी शादी के लिए, वो इसलिए निकलता कि मैं अपने बेटे के सपने पूरे कर सकूं, मैं अपनी बेटी की ख्वाहिशात, और उसको जब दूसरे घर भेजूं तो उसको कोई ताना ना दे। ये बाप की सोच होती है, जिसकी वजह से वो अंदर से बहुत ज़्यादा पत्थर हो जाता है। कभी बाप को आप रोते ना देख सकेंगे, कभी वो रोएगा नहीं। माँ के आंसू बड़ी जल्दी निकल आते हैं किसी भी वजह से। मैं उन बच्चों के लिए कहूँगी जो बच्चे टिकटॉक, सोशल मीडिया पे अपना बहुत फजूल टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़ाया करते हैं, तो प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके वालिद साहब को वो चीज़ नहीं मिली, कहते हैं कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। मैं ये समझती हूँ, गुनाह कहूँगी कि गलत कहूँगी, गरीब तो कोई बात नहीं है, पैदा हुए, लेकिन कुछ नबी ऐसे उसमें पैदा हुए हैं, कुछ लोग जो जैसे मैं कुछ पैगंबर हैं जिनकी औलाद जो है नाफरमान थी। नूह अलैहिस्सलाम की एक बेटा नाफरमान था, नहीं सुनता था, यानी कि नबियों में से भी ऐसी औलाद पैदा हो सकती है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तो बनाते थे, लेकिन उन्होंने अल्लाह की तारीफ बयान की, तो ऐसे बेटे भी होते हैं। मेरे कहने का मकसद कि एक इंसान है ना, आप लोग अक्सर कहते हैं अरे हम तो आम से लोग हैं, नहीं, मैं इसीलिए थोड़ी मिसाल दे देती हूँ कि बड़े बड़े पैगंबरों में से भी ऐसे हो सकता है। यजीद का वालिद माविया बुरा नहीं था, और फिर आगे यजीद का बेटा भी बुरा नहीं था। अगर मेरी इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत। ऐसा होता है। तो आप लोग अगर आप कभी ब्लेम करें तो हमारे वालिद भी ऐसे थे तो हम भी ऐसे हो, तो ये गलत बात है। ये मिसाल इसलिए दी थी मैंने कि हमारे वालिद नहीं, वो अगर छोटे काम करते तो हम, ज़रूरी नहीं है आप उनके ऊपर ब्लेम करने से बेहतर है कि इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मज़ा तो तब है कि आप कुछ इतना बेहतर कर लें कि उनको प्राउड हो कि मेरे बेटे ने इतना अच्छा कर दिया। कभी ऐसा सोचा? लेट्स सी, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी फिर मैं ब्रेक लूँगी। और नाज़रीन, जस्तजू करें, आने वाली नस्लों के लिए कुछ बेहतर करें, और आने वाली नस्लों को गाह बगाह ये इम्पोर्टेंस दें कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अहम हैं। अगर आप हर चीज़ उनको विदाउट मेंशन किए दे देंगे तो वो कभी भी इसकी कदर नहीं करेंगे। वैल्यूज़ कदर इस दौर में करवानी पड़ेगी। आप साइलेंट मत रहें। अगर उसको मैं कहूँगी, बेशक आपके पास बहुत है, उसको एक पेंसिल बॉक्स भी देना, द मेंशन कि आपके बाबा ने अपनी सैलरी में से, चाहे वो लाखों करोड़ों कमाता हो, और बच्चों के आगे कभी भी बड़ी बड़ी बातें मत करें, बड़ा बड़ा पैसा मत गिने। बच्चों का दिमाग छोटा होता है, वरना वो आपके अलमारी से चोरी करने लग जाएंगे। उनके सामने कभी भी नोटों की बात मत करें। लेट्स सी नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ अच्छे मैसेज शेयर करूं। हम यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।